नमस्कार। मैं अभी कंपनी सराय में स्थित एक मकान में मैं मौजूद हूँ। जिस मकान में मैं मौजूद हूँ उस मकान में रहने वाली एक महिला के साथ कल रात्रि में कुछ इस तरह की घटना हुई है, जिस घटना के बाद ये इनका पूरा परिवार टूट चुका है। ये जब से घटना इनके साथ हुई है तब से लगातार रोती जा रही हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए, अब आगे क्या किया जाए। कल हरतालिका तीज था और तीज व्रत के दौरान ये उपवास थी। प्रभाकर रोड जो कहा जाता है उसमें एक मंदिर है जहाँ से ये पूजा करके लौट रही थी। इसी दौरान एक गली में, जैसे ही ये गली में अपने घर की ओर मुड़ने की कोशिश करती हैं, उसी क्रम में दो बाइक सवार अपराधी आते हैं और इनके गले में जो भी जेवरात थे उन्हें छीन लिया जाता है। कुछ दूर तक इनके द्वारा पीछा भी किया जाता है, लोगों से गुहार भी लगाई जाती है पकड़ने के लिए, लेकिन कोई सामने नहीं आता है और जो अपराधी हैं वो आराम से घटना को अंजाम देकर चंपत हो जाते हैं। पुलिस भी आती है लेकिन अभी तक उस मामले में कोई उद्भेदन नहीं हुआ, कोई मामला कोई जानकारी सामने नहीं आया। हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना घटित है। उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला कैसे सामने आया और जो कितना जिस समय घटना हुई वो उस समय आपके गले में कौन कौन जेवरात थे। नाम बता दीजिए। बबीता देवी। कल क्या हुआ आपके साथ? हम पूजा करके आ रहे थे शिव मंदिर से, प्रभाकर रोड से। और जैसे आए तो प्रभाकर रोड में हमको दो मिला, अति मोटरसाइकिल से था लोग। तो हम सोचे कोई जा रहा है, हम अपना गली में घुसे तो वो आगे हमसे आगे फिर निकला। तो हम सोचे जा रहे हैं, हम साइड हो गए। जब उधर से फिर रिटर्निंग हुआ तो साइड हुए। अब बस देखिए मेरा गला में मार के सारा छीन लिया। मंगल सूत्र दो भर के है, लक्ष्मी चना है, सिकड़ी है, सब ले लिया मेरा। अच्छा, जब आप पूजा करके चली तो उस समय आपको आभास हुआ कि आपको कोई पीछा कर रहा है या कहीं कोई नहीं, हमको ये नहीं लगा हमको कि कोई राहगीर जा रहा है। हमको ना, हम तो अपना गली में घुस गए थे। जिस समय आप यहाँ आई रोड में वो लोग दिखाई दिया था, इसलिए प्रभाकर रोड का सीसी कैमरा देखा जाए। हम बस यही गुहार करेंगे, प्रभाकर रोड में जितना भी सीसी कैमरा है वो देखा जाए। 7 बजे से लेके ही 7:45 बजे तक लोग रनिंग किया है। अरे जब घटना हुई है उससे पहले भी आप देखी हैं उन हम देखे हैं, लोग को देखे हैं, तभी हम सोचे कि कोई जा रहा है, फिर ये अंदर घुसा है। हमारा CCTV में देखे है ना कि हम जा रहे हैं, उसके बाद वो लोग मोटरसाइकिल से घुसा है और फिर रनिंग हो गया, वो तब छीना है। अच्छा, आपको आभास नहीं था कि आपके साथ इस तरह की घटना हो सकती है? नहीं, आभास होता तो हम कभी नहीं इस गली में रहते। हम अपना कुछ और अलग गली में घुस जाते। वहीं पे गली था, शिव कुमार बाबा का गली था, हम घुस जाते उसी गली में। लेकिन हमें अभ्यास नहीं हुआ, हम इसी को साइड दिए और साइड दिया ही हमको झपटा है। अच्छा, इसकी सूचना आप लोग दे चुकी हैं पुलिस को? पुलिस को उसी रात को सब कुछ बुलाया है, दिया है। FIR दर्ज करने के लिए मेरे हस्बैंड गए थे। अभी तो कुछ हमको नहीं, कुछ सूचना नहीं दिया लोग की क्या हुआ क्या नहीं। लगभग कितने के जेवरात गए होंगे? कम से कम 3 लाख से ऊपर का है, कम का नहीं है। सब बड़ा बड़ा सब सामान है मेरा, सब कुछ देखा है। क्या गुहार लगाएंगी? पुलिस से क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगे? यही कहेंगे जो हमारा हुआ है वही ना करेंगे कि आप लोग कैसा गए, एकदम कमीना है। कभी आप लोग पेट्रोलिंग करता है कि पर्व तीज है, महिलाएं आज पूजा मंदिर जाएंगी तो वो लोग करता तो ये काम होता। सब मिलजुल के करवाता है। हम गरीब के। एक चीज आपको लग रहा है कि इस मोहल्ला में रहना अब सुरक्षित हो गया है, ऐसा लग रहा है? असुरक्षित हो गया है, असुरक्षित हो गया है। हम लोग कभी नहीं जान रहे थे कि मोहल्ला में ऐसा होगा। देखिए, जिस तरह से चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही हैं जो घटना घटित हुई है, सोचिए कि करीब दांत लगा है, सारा आदमी माला के रहा है, रात भर चढ़ा चढ़ा के दांत कैसे कैसे हमको सब अथी किया। हमको इनके ये जिस तरह से टूट चुकी हैं, जिस तरह से कल से ये अपने आप को बचाते चल रही है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके साथ कितनी बड़ी घटना हुई है। और उस घटना के बाद इनका पूरा परिवार एक तरह से टूट चुका है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगा। क्या पुलिस अब जो इनका सामान गया है उसे वापस दिला पाएगी? जिस तरह से कंपनी सराय मोहल्ले में एक घटना सामने आई है, उसके बाद से अब प्रश्न खड़ा होने लगे हैं। ये भी कह रही हैं कि अब इस मोहल्ला में रहना, देखिए किस तरह से लगातार ये बेहोश होकर गिर जा रही हैं और इन्हें लग रहा है कि अब हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो अब शायद जिंदगी का सबसे दुखद पहलू है और इस दुखद पहलू की भरपाई शायद अब नहीं हो सकती है। देखिए, ये बेहोश होकर अभी गिर पड़ी हैं।
शायद देखा जाए उनको शायद बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। देखिए ये लगातार बेहोश होकर गिर रही हैं और इनका देखिए अभी देखिए किस स्थिति में अभी इनके ये किस स्थिति में पड़ी हुई है, बेहोश पड़ी हुई हैं। इतना सब कुछ इस शहर में हो रहा है, लेकिन शहर के जो रक्षक हैं, जिनके ऊपर शहर की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये महिला बेसुध पड़ी हुई हैं, इनके साथ जो कुछ हुआ है उसको सोचकर ये बेहोश हो जा रही हैं, लेकिन यहाँ के जो भी थानाध्यक्ष हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कारण कि उनके परिवार के सदस्यों के साथ इस तरह की घटना नहीं हुई है। वो आराम से थाना में बैठकर ये अपना ड्यूटी बजा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष जी हैं जो एनसीपी के जिलाध्यक्ष हैं, वो भी इस घटना को सुनकर यहाँ पर हाल चाल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि अब सासाराम शहर कितना सुरक्षित है। आशुतोष जी, जिस घर में आए हैं, आप देख रहे हैं स्थिति क्या है, उस घर की स्थिति को देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ सासाराम नगर थाना जो है वो थाना प्रभारी नहीं चला रहे हैं। सारे दलाल जो हैं, चोरों का जो सरदार हैं, वही चला रहे हैं। और सासाराम शहर में चारों तरफ चोरियां हो रही हैं। ये देखिए, महिला के 3 लाख से भी बेसी का जेवरात है ना, जबरदस्ती छीना गया है पूजा के समय में, तीज का। और हर जगह, चाहे जानी बाजार हो, नवरत्न बाजार हो, मीना बाजार हो, गोलछनी हो, हनुमान मंदिर हो या ताराचंदी मंदिर हो, चारों तरफ चोरियां हो रही हैं। और पुलिस का भी उसमें मिली भगत है। सीधे दलाल से मिली भगत है, चोरों से मिली भगत है नगर थाना सासाराम का। और ये दलाल ही नगर थाना और पुलिस विभाग चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, इतना सब घटना हो रही है, इसके बाद में एसपी एक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं थानाध्यक्ष के विरुद्ध? देखिए, वो लोग का जो हमारे सुनने में आया है कि स्वजातीय हैं और एक ही क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए वो भी चुप लगाए हुए हैं। जबकि एसपी साहब को ऐसे थाना प्रभारी को तुरंत हटाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। एसपी के स्वजातीय हैं थानाध्यक्ष? जी, हमको सुनने में आया है कि यहाँ थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी और एसपी सभी एक ही जाति के लोग हैं। इसलिए थानाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं? जी, बिल्कुल। और थाना दलालों के द्वारा चल रहा है। यहाँ सीधे चोरों से मिली भगत है और सीधे पैसा कमीशन लिया जाता है। देखिए, एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप एनसीपी के जिलाध्यक्ष आशुतोष जी के द्वारा लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ के जो थाना है, वहाँ उस थाने को यहाँ के दलाल चलाते हैं। दलाल तय करते हैं कि किस अपराधियों पर कार्रवाई हो, दलाल ही ये तय करते हैं कि किस अपराधी पर कार्रवाई नहीं हो, जिस कारण से अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब इस शहर में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सासाराम शहर में द्रौपदी का चीरहरण होकर दुशासन कर रहा है, लेकिन दुर्योधन थाने में बैठकर सब मजे ले रहा है और देख रहा है कि किस तरह से दुशासन चीरहरण कर रहा है, महिलाओं के आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी मात्र 15 दिन पहले एक महिला के साथ छेड़खानी की गई थी, ये शेरशाह मकबरा के पास। सोचिए कि थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन थाने में बैठे दुर्योधन को इसकी खबर तक नहीं है। ये जानना भी नहीं चाह रहा है, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है वो जानने का प्रयास भी उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है कि शहर में क्या कुछ हो रहा है। आखिर एसपी किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब यहाँ के सारे जितनी महिलाएं हैं उनका चीरहरण हो जाएगा, उनके सामान को लूट लिया जाएगा, उनके साथ जब दुर्व्यवहार किया जाएगा, तब यहाँ के थानाध्यक्ष और एसपी रहकर क्या करेंगे? और जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तब इस थानेदार पर कार्रवाई करके क्या करेंगे? जब इतना बड़ा आरोप यहाँ के जो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है कि स्वजातीय होने के कारण इस थानाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये आशुतोष जी जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि स्वजातीय होने के कारण। सोचिए कि लगातार जिस तरह से ये सुनने में आता है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है सासाराम शहर में कि एक दलाल पूरे थाना को हैंडल करता है और उसी के इशारे पर थाना नाचती है। थाना के पुलिसकर्मी, जितने भी थाना के पुलिसकर्मी हैं, उसी दलाल के इशारे पर नाचते हैं और वही तय करता है कि किस पर कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। अगर जिस थाने को दलाल चलाना शुरू कर दे, उस थाने में क्या होगी, ये जानने और समझने वाली बात है। एक और मैं आपको खुलासा कर दूं कि एक गोपनीय रिपोर्ट जो मुख्यालय स्तर पर तैयार की गई है, उस रिपोर्ट में इस थानाध्यक्ष का जो परफॉर्मेंस है वो 34वें स्थान पर है। रोहतास जिले में कुल 39 थाने हैं और उस थाने में इस थानाध्यक्ष का परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो तैयार किया गया है अभी, वो 34वें स्थान पर है। सोचिए कि सबसे खराब परफॉर्मेंस ये नगर थाना के थानाध्यक्ष का है। सबसे सेंसिटिव एरिया सासाराम है, इसके बाद में भी इस सेंसिटिव जोन को संभालने की जिम्मेदारी एक ऐसे थानाध्यक्ष के ऊपर दी गई है जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। 39 में 34वां रैंक अगर मिला है तो सोचिए कि इस थानाध्यक्ष के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। और इस थाना, चूंकि देखिए यहाँ पर डीएम का कार्यालय है, डीएम का आवास है, यहाँ पर कोर्ट है, यहाँ पर सारे जो वीआईपी हैं वो निवास करते हैं।
वहां के रखवाली यहाँ के एक ऐसे थानाध्यक्ष के द्वारा की जा रही है जिसे काम करने का तरीका मालूम नहीं है, जिसके द्वारा अपराधियों में भय उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि आज महिलाएं रो रो को कह रही हैं कि यह शहर अब सुरक्षित नहीं रह गया है महिलाओं के लिए। कारण कि जब से ये थानाध्यक्ष यहाँ पर पधारे हैं, जब से उनको यहाँ का चार्ज दिया गया है, उसके बाद से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है और दिन दहाड़े मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर इनके साथ घटना हुई है। बताइए कि अब पर्व भी मना नहीं सकती है महिलाएं। पर्व मनाकर ये घर लौट रही थी, जब घर लौट रही थी उस समय खुशी खुशी घर पर आ रही थी कि हमारा पर्व अब शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, हम घर पर जाएंगे, अपना पर्व का समापन करेंगे। लेकिन जैसे ही घर से कुछ ही दूरी पर ये पहुंचती हैं, इनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से जो स्थिति है वो स्थिति केवल इसलिए है कि ये एक नाकाम थानाध्यक्ष को थाना चलाने की जिम्मेवारी दी गई है। और जब तक से ये नाकाम थानाध्यक्ष यहाँ पर डटे रहेंगे तब तक से महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।